बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहेली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिल्कुल आज ऑथेंटिक तरीके से आज बनाएंगे खुशबूदार सा देगी कोरमा, जो कि जायके में शानदार और दानेदार होगा। आज बिल्कुल शादियों वाला देगी कोरमा बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना तो बेहद आसान है और खाने में तो इतना लज्जतदार है कि आप लोग बस उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब लोग दहेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं मज़ेदार सा देगी कौरमे को हमने किस तरीके से बनाया है। तो दानेदार देगी बीफ कौरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी घी का। मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि जो कौरमा होता है ये घी में ही अच्छा बनता है और पकवान वाले भी इसे घी में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर घी मैंने जो है 1 किलो ले लिया है और प्याज जो है यहाँ पर मैंने ले ली है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि 2 किलो कौरमे का मैं रेशो बताने जा रही हूँ, तो 2 किलो कौरमे में 1 किलो प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी प्याज की ज़्यादा ली है, चूँकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा कौरमे का जो है ग्रेवी वाला बनाना चाह रही हूँ। लिक्विड नहीं, सिर्फ ग्रेवी चाह रही हूँ ताकि दानेदार इसकी ग्रेवी बने। तो थोड़ी सी क्वान्टिटी मैंने प्याज की ज़्यादा ली, क्योंकि आपको पता है प्याज फ्राई होने के बाद श्रिंक भी हो जाती है ना। तो थोड़ी सी मैंने बस 1-2 प्याज का इजाफा इसमें किया है बस। तो ठीक है। और ये 2 किलो का गोश्त से मैं बनाने जा रही हूँ देगी कौरमा। तो 2 किलो गोश्त में यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है घी का इस्तेमाल किया और 1 किलो यहाँ पर मैंने प्याज लिए, यानी 1 किलो प्लस 2 डलियाँ और प्याज के लिए। ठीक है। अब प्याज को यहाँ पर हमने कैसे फ्राई करना है। प्याज को सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हमने इसको बारीक 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 स्लाइस किया ताकि क्रिस्पी प्याज हमारे फ्राई हो और जल्दी फ्राई हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन सुनहरा अच्छा कलर आने तक ना यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। बस कोशिश करना है आपने कि ज़्यादा कलर डार्क पे ना जाए। अगर आपका डार्क कलर हो गया तो फिर आपकी जो ग्रेवी है वो भी डार्क कलर की हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर आप देखें मैं किस तरह से इसका एक्सिस ऑयल जो है यहीं पर ही रिमूव करके निकाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपकी अगर प्याज में ऑयल ज़्यादा चला जाएगा, घी ज़्यादा यानी चला जाएगा, तो क्या होगा, प्याज आपकी सौगी रहेगी, यानी नरम रहेगी, कड़क क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देखिए इस तमाम एक्सिस ऑयल को यहाँ से इस तरीके से यहीं आपने निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से प्रेस करके। अच्छा, जब तमाम प्याज आप निकाल लें तो फ़ौरन ही गरम गरम जब आपकी प्याज होगी ना, उसको जल्दी जल्दी आप यहाँ पर खोल लें, क्योंकि अगर प्याज जुड़ी जुड़ी इसी तरह से रहेगी, इसी तरह बनी रहेगी, तो क्या होगा, प्याज क्रिस्पी नहीं होगी, आपकी कड़क नहीं होगी और वो इसी तरह से नरम रह जाएगी। तो जल्दी जल्दी आपने देखे मैंने इस तरह देखे तमाम प्याज को इस तरह से खोल लिया। तो क्या हो गया, देखिए इस तरह खोलने में ही मेरी प्याज क्रिस्पी हो गई है अभी से ही। चले, अगर आप लोगों की प्याज कौरमे की क्रिस्पी नहीं होती तो मैंने आपको यहाँ पर जो है टिप भी साथ साथ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ कि बिल्कुल बारीक आपने स्लाइस करके शामिल करना है। और देखिए जल्दी भी फ्राई हो जाती, क्रिस्पी भी हो जाती, और तमाम एक्सेस ऑयल आपने निकाल कर फिर प्याज को यहाँ पर आपने फैला देना है किसी भी ट्रे में, किसी भी अखबार के पेपर्स पे। ठीक है। और अगर फिर भी आपकी प्याज क्रिस्पी नहीं होती तो आपने क्या करना है, फ्रीज़र के में रख दीजिए इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, तो आपकी प्याज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। चलिए, तो प्याज के बारे में हमने आपको टिप्स दी। अब आ जाते हैं यहाँ पर गोश्त की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया और यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से बड़े साइज़ की बोटियाँ रखी है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स गोश्त लिया, यानी बोनलेस भी लिया है और कुछ हड्डी वाला गोश्त भी लिया है। अच्छा, इस रेसिपी को आप सेम प्रोसेस से जो है चिकन और मटन से भी बना सकते हैं, बस पानी का इशू है जो कि आपको मैं आगे चलकर बता दूंगी। तो सबसे पहले हमने घी में, जब उसी घी में जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी, यहाँ पर तकरीबन हमने कोई 15 से 20 अदद हरी इलायची डाली है, जो कि आपको पता है कौरमे की जान है। फिर यहाँ पर खुशबू के लिए मज़ीद मैंने तकरीबन 30 अदद जो है साबुत काली मिर्चें डाली हैं, एक दालचीनी की स्टिक डाली है, 3 से 4 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें डाली हैं, तकरीबन 10 अदद मैंने जो है लौंग डाली है। अभी यहाँ पर हमारा फ्लेम ऑफ है, हमने चूल्हा नहीं खोला है। हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है 1 किलो। 1 किलो दही डाल दिया है। अच्छा, दही डालते में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका दही जो फेंट कर नहीं डालना है, इसी तरीके से आपने दानेदार दही डालना है। कौरमा बनाने के लिए ज़रूरी है कि कौरमा दानेदार बनाने के लिए कि आपका दही फिटा हुआ नहीं होना चाहिए। दही शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने कौरमा मसाला डाल दिया, जिसका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने कितने रेशो का क्या चीज़ इस्तेमाल की है।
लाल पीसी मिर्चें मैंने 3 टेबल स्पून ले ली है, ज़ीरा पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है, नमक मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और धनिया पिसा हुआ मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर हम जो है शामिल कर देंगे अब गोश्त। अच्छा, गोश्त मैंने आपको बताया था 2 किलो ये बीफ का गोश्त है। साथ में यहाँ पर हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। अगर आप मटन में बनाए तो आपने मटन में शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून। अच्छा, कश्मीरी मिर्चें मैंने यहाँ पर शामिल करी हैं 2 से 3 टेबल स्पून। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल कर दिए। अब इन तमाम मसालों को गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम जो है फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पर चूल्हा हमने खोल दिया है। यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 1 से 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। वैसे अगर आपकी गोश्त की क्वान्टिटी ज़्यादा हो तो आप इसमें पानी शामिल ना करें, क्योंकि दही और गोश्त अपना पानी रिलीज़ करेगा तो उसमें ही इंशाल्लाह ताला आपका गोश्त जो है टेंडर हो जाएगा, यानी गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी शामिल करके मिक्स कर दिया है। कवर लगा के रख देंगे गोश्त गलने तक के लिए ना। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक के लिए यहाँ पर गोश्त गलाने के लिए रख देता, चूँकि मेरी गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है और बोटियों का साइज़ भी बड़ा है। अच्छा, अगर आप लोग मटन और चिकन में बनाए तो पानी क्वांटिटी कम रखिएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अब आप देखें, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा हो गया था गोश्त को गलते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोश्त की बोटी चेक करी, जो कि यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे से गोश्त यहाँ पर हमारा गल गया है। और गोश्त का मैं कहती हूँ कौरमे का गोश्त या कोई भी आप खाना बनाए तो गोश्त आपका इतने अच्छे से गला होना चाहिए कि आपके मुंह में बस घुलता ही चला जाए, तभी कौरमा खाने का मैं कहती हूँ आपको मज़ा भी आएगा। अच्छा जी, जब हमारी ये हो गया तो गोश्त गल के तो फिर मैंने क्या करा, जो हमने तली प्याज तल के निकाली थी ना, इस प्याज को आपने हाथ से चूरा लाजमी करना है, किसी मिक्सी जार में नहीं पीसना, आपने हाथ से चूरा करके प्याज को हमने यहाँ पर तली प्याज को शामिल कर दिया है। कौरमे का कलर, मैं कहती हूँ कौरमे का कलर और टेक्सचर जो है ना बिल्कुल बदल जाता है जब आप प्याज फ्राई की हुई शामिल कर देते हैं ना। इसकी ग्रेवी आप देखिए फ़ौरन डालते ही गाढ़ी होने लग जाती है और दानेदार होने लग जाती है। अब मिक्स कर लिया हमने हल्के हाथ से, और अब क्या करा मैंने कवर लगा के रख दिया था तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए। प्याज डालकर ना आप जब फ्राई प्याज डाल के बाद आधे घंटे दम की आंच पे रख देंगे ना, तो जितनी देर ये पकता रहेगा ना प्याज डालने के बाद, उतना आपका ज़बरदस्त जो है टेक्सचर यानी दानेदार कौरमा बनता रहेगा। यहाँ पर खुशबू के लिए, जिससे असल जायका कौरमे क्या क्या यहाँ तो यहाँ पर मैंने ½ टी स्पून जायफल जवतरी का पाउडर शामिल कर दिया है। मैंने जो है 1 टेबल स्पून जो है केवड़ा वाटर शामिल किया है, और थोड़ा सा मैंने बिल्कुल चंद ड्रॉप्स जो है यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स जो है कौरमा एसेंस के शामिल किए हैं। मिक्स कर दिया था मैंने, कवर लगा के रख दिया था बस 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि इनका जो खुशबू है एसेंस की और उसकी केवड़े की वो हमारे दानेदार कौरमे में खूब अच्छे से आ जाए। इसके बाद फ्लेम ऑफ करके मैं अब डिश आउट कर रही हूँ अपने ज़बरदस्त से गर्मा गर्म कौरमे को। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना दानेदार हमारा कौरमा बना है। क्या आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारे कौरमे का कलर आया, क्या ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया, क्या ज़बरदस्त आप देख रहे हैं माशाल्लाह से दानेदार यहाँ पर हमारा जो है ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अच्छा, यहाँ पर कौरमा जो है ना गाढ़ा और दानेदार ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने भी अगर दानेदार और गाढ़ा कौरमा खाना है तो इसी रेसिपी को फॉलो करना है। गर्मा गर्म मज़ेदार से बीफ देगी कौरमे को आप लोग सर्व करें शीर माल के साथ, ताफ्तान के साथ या फिर नान के साथ। मैं कहती हूँ खाकर मज़ा ही आ जाएगा। यकीन करें, इसे बनाना तो बेहद आसान है। मैं कहती हूँ अगर कोई पहली दफ़ा भी इस कौरमे को बनाएगा ना तो एकदम उससे बिल्कुल परफेक्ट कौरमा बनकर तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।